आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम तौबा के लायक फल लाओ इसके बारे में सुनेंगे। लोगों ने उसे पूछकर कहा, फिर हम क्या करें? ये लोग जो यूहन्ना इस्तबागी से सवाल पूछ रहे थे, इन लोगों में महसूल लेने वाले, सिपाही और आम लोग थे। और उन लोगों ने यूहन्ना इस्तबागी से सवाल किया कि हम क्या करें। यूहन्ना ने उन सब को जवाब दिया, बस तौबा के लायक फल लाओ। मतलब ये कि वो उन गुनाहों से बाज आ जाएं जिनके साथ वो सबसे ज्यादा जद्दोजहद करते थे। गुनाह कई शक्लें इख्तियार करता है और अक्सर जिंदगी में हमारे रोजमर्रा के फ्राइज के साथ गहरा ताल्लुक रखता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हम जानबूझकर करते हैं। कुछ गुनाह वो होते हैं जो नेकियों की कमी या वो काम करने में नाकामी जो हमें करने चाहिए। उन खास गुनाहों को बयान करने के बाद जिनके साथ हजूम के लोग जद्दोजहद कर रहे थे, यूहन्ना इस्तबागी फिर अपनी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मबजूल करता है। वो उनसे कहता है कि मगर मुझसे एक कवी तर आने वाला है, और ये कि वो तुम्हें रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। दूसरे लफ्जों में यूहन्ना लोगों को दोहरा हुक्म दे रहा था। पहला ये कि वो गुनाह पर काबू पाने के लिए काम करें, और दूसरा अपनी निगाहें उसकी तरफ लगाएं जो उनके पास आ रहा है। गुनाह से तौबा करना काफी नहीं है। एक बार जब हम तौबा कर लेते हैं, हमें फिर खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी से अपनी रूहों के अंदर मौजूद खुला को पुर करना चाहिए। आमद के अयाम बिल्कुल रोजों के अयाम की तरह हमारे लतूरिया साल के अंदर इन पैगामात पर ध्यान देने के लिए एक अहम वक्त है। अगरचे ये सच है कि हमें गुनाह पर काबू पाने के लिए काम करना चाहिए और साल के हर दिन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू करना चाहिए, लेकिन खुदा बाप जानता है कि हमें हर साल एक खास वक्त की जरूरत होती है जब हम उन रूहानी कोशिशों के लिए मुस्बत और भरपूर कोशिश करते हैं। इसलिए इससे पहले कि आमद के अयाम गुजर जाएं, हम यूहन्ना इस्तबागी के अल्फाज पर ध्यान दें और अपने ज़मीर को अच्छी तरह जांचने के लिए कुछ वक्त निकालें। शायद 10 अहकाम या 7 बड़े गुनाहों की तफसीली फहरिस्त ज़मीर को जांचने के लिए इस्तेमाल करें। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो इतराफ का सैक्रामेंट हासिल करने की कोशिश करें। अपनी जिंदगियों के लिए आमद के अयाम को फलदार बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। एक बार जब हम उन गुनाहों से मुकम्मल तौर पर तौबा कर लें जिनके साथ अभी हम सबसे ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, इस आमद के उतार दुनिया के नजात दहिंदा के मोजज़े की तरफ खुसूसी तवज्जो के साथ रुजू करें।
खुदा की इबादत करने में वक्त गुजारें, जो एक छोटे बच्चे की शक्ल में हमारे पास आया। उस तोहफे पर गौर करें, पैदाइशी मंजर को दुआ के साथ देखें। मसीह की पैदाइश के बारे में अंजील मुकद्दस के हवाले पढ़ें, अपनी आंखें बंद करें और उसकी पैदाइश के वक्त अपने आप को वहां तस्वुर करें। यूहन्ना इस्तबागी की इस दोहरी नसीहत पर आज ही गौर करें और इसे आमद की तैयारियों पर लागू करें। इन आमद के अयाम के दौरान अपनी रूह को तमाम गुनाहों से एक खास तरीके से पाक करें। फिर दुआ के साथ इस हकीकत पर गौर फिक्र करें जिसको हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि यूहन्ना कहता है, मसीह बच्चे को इस आमद के साथ हमारी गहरी अकीदत और दुआ के जरिए हकीकी मानों में हमें रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देने की इजाजत दें। हम दुआ मांगे। हमारे प्यारे यस्सु, बराए करम हमारे गुनाहों को देखने में हमारी मदद करें जैसा कि आप उन्हें देखते हैं। हमारी मदद करें कि हम अपने उन छोटे गुनाहों पर भी ध्यान दें। जब हम अपने गुनाहों पर गौर करते हैं तो बराए करम हमें अपनी रहमत और फजल की तरफ मुतवज्जो करें, ताकि हम अपनी रूहों की आंखें ज्यादा गहराई से खोल सकें, ताकि हम आपको देख सकें और आपको मजीद मुकम्मल तौर पर इस आमद पर सजदा करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।